अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सफदर अब्बास और वेलकम टू दी चैनल। आज की वीडियो एक इमोशनल भी है और मोटिवेशनल भी। एक साहब हैं जिनकी उम्र 65 साल है, एमए इकोनॉमिक्स हैं और एक रिटायर्ड बैंक ऑफिसर हैं। लेकिन आजकल ये एक रोड पे खड़े होकर दाल और चावल बेच रहे हैं। ऐसा क्यों है, ये जानने के लिए मैं इनके पास आया हूँ। इनका नाम है अशफाक हैदर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अशफाक साहब, कुछ बताएंगे ऐसा क्या हुआ आपके साथ कि आपको ये कुछ करना पड़ रहा है? आपने बता दिया कि मेरी क्या क्वालिफिकेशन एक्सवाइजी जो भी है। असल मकसद ये है कि भाई मैं लास्ट ईयर तक जो है एयर कंडीशनिंग वर्कशॉप अपना साथ लेके चलता रहा, ठीक है ना। उसके बाद कुछ गर्मी के वजह से मैं इसको कायम नहीं रख सका, क्योंकि गर्मी में मुझे 2 दफ़ा हीट स्ट्रोक हुआ। फिर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मेरा एक बेटा है, ये इनोसेंट बच्चा है, इसको मैं चाह रहा हूँ कि ये अपने पैर पे खड़ा हो जाए और इतना मतलब ये कि मेरी ज़िंदगी में ये अपनी लाइफ को बेहतर कर सके। दूसरी बात ये है कि मैं यहाँ पे खड़े होने का एक मकसद और भी है कि लोगों को घर का साफ़ सुथरा बेहतरीन खाना मिले, और साथ में ये है कि मुस्तहक अफराद की माली यानी कि उनको मुफ्त खाना भी मैं फराहम कर रहा हूँ अपने तौर पे, जितना हो रहा है मुझसे जो मैं ये कर रहा हूँ। और रहा ये कि ये हालात कभी यकसा न किसी के रहें ना रहेंगे। जो वही शख्स कामयाब रहता है जो हालात के तहत अपने आप को ढालना सीखे। तो मैं अपने तमाम बच्चों को तमाम यंगस्टर को यही मशवरा देता हूँ कि बेटा, तालीम का ये मकसद नहीं है कि मैं तालीम को हासिल करके मैं बाकी दूसरे काम को भूल जाऊं और यही मुंशीगिरी वाला काम करूं। अपने आप को हालात के तहत ढालो, आपने करना है और कौन करेगा, आप ही करोगे। और हिम्मत बांध के, कमर बांध के खड़े हो, अपने काम पे खड़े हो। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तकरीबन मुझे साल हो गया। अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी बेहतरी की तरफ मैं आ गया हूँ। लेकिन मैं जो चाहता हूँ कि मुझे कुछ ऐसा वो हो जाए कि मैं इसको तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से, वेल एस्टेब्लिश तरीके से इसको लेके चलूं, वो अब तक हुआ नहीं है। और इसकी बुनियाद जो है मैं अपने बेटे के नाम से ही करना चाह रहा हूं कि ये इसको लेके बेहतर तरीके से चले। वैसे माशाल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे 2 बेटे और हैं मेरे। एक बेटा इनसे बड़ा जो है 26 साल का, आज की डेथ हो गई अचानक। उसके बाद ये हमारा बच्चा जो है ये उसके गम में काफ़ी वो हो गया, डिप्रेशन में चला गया। अभी भी इलाज मुआवजा चल रहा है, तो काफ़ी बेहतर है। बस मेरा मेन मकसद यही कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं। और ये यंग बच्चा है, आप देखें कि ये यंग बच्चा मेरे साथ किस तरह मेहनत कर रहा है। एक ऐसा बच्चा जो कि बिल्कुल ही डिप्रेशन में था, उसको मैंने निकाला डिप्रेशन से, और ये अब माशाल्लाह मेरे राइट आर्म बना हुआ है, बिल्कुल समझ लें। तो भाई आप क्यों नहीं बन सकते हो? आपके भी और भी लोग हैं। अब रहा ये कि यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है, वेस्टर्न एरियाज़ में आप जाएंगे तो वहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बोलते हैं भाई हलाल की रोज़ी होनी चाहिए बस। तो बस इसी जज्बे के तहत मैं यहाँ खड़ा हूँ। धूप है, बारिश है, सर्दी है, सब कुछ इसको झेल भी रहा हूँ और कर भी रहा हूँ। अशफाक साहब, हम जिस माशरे में रह रहे हैं, इस माशरे में एक पढ़े लिखे आदमी के लिए अपने लेवल से नीचे आना बहुत ही तकलीफ़ देह अम्र होता है। ये फ़ैसला बहुत मुश्किल होता है। तो ये फ़ैसला मेरा मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि कोई भी प्रोफेशन, कोई पेशा बुरा होता है। कोई भी पेशा बुरा नहीं होता, लेकिन जिस माहौल में हम लोग रह रहे हैं, ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इसमें फ़ैसला है मुश्किल। सर मैं ये फ़ैसला, नो डाउट कि लोग कहते हैं कि इतना पढ़ा लिखा आदमी है, ये है, कुछ लोग कुछ बातें करते हैं, लेकिन मेरे जहन में एक बात है। वो ये बात है कि जब मेरे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी काम में शर्म नहीं किया उन्होंने, किसी काम में, क्या हम उनसे बड़े आलिम हैं या हमारे पास उनसे बड़ी इल्म है? तो मैं ये, मेरे जहन में हमेशा यही रहता है कि काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, काम काम होता है। रहा ये कि ये हमारा माशरा है जो इसको नीचा या ऊंचा, ऐसे ऐसे बड़े बड़े रेस्टोरेंट है। KFC वाले को आपको तो इसकी बात पता होगी कि रिटायरमेंट के बाद वो बेचारा चिप्स ले लेके भागता रहा, कोई नहीं। आज क्यों? उसने मेहनत की, अपने एक लगन से पैदा किया अपने आप को। आज पूरे वर्ल्ड के अंदर उसका नाम है। चिप्स बेच रहा था ना, और क्या बेच रहा था वो। तो मेरे अंदर भी यही अज़्म है कि काम करो लगन से और मेहनत से और अज़्म से और सच्चाई से, और हकीकत को तस्लीम करो।
सर बैंक की लाइफ मेरी बड़ी अच्छी रही, बहुत अच्छा एंजॉय कर करके काम किया। मैं बड़ा जॉली मूड टाइप का आदमी हूँ हमेशा। हालांकि बैंकर्स के आपने देखे होंगे कि चेहरे पे हवाइयाँ उड़ी होती थी, लेकिन मेरे चेहरे पे कभी भी हवाइयाँ नहीं उड़ी। और हमारे कुलीग्स आज भी कहते हैं कि अशफाक तुम्हारे जैसा है बहुत कम नज़र आते हैं। तो यहाँ आते भी अक्सर मेरे साथ खाना भी खाते हैं, गपशप भी मारते हैं। और बैंक की जो लाइफ थी वो मैंने बहुत इन्जॉय किया। और इस दरमियान में बैंक के साथ साथ मैं अपना वर्कशॉप भी चलाता रहा साथ में। ये नहीं कि मैं सिर्फ बैंक चला रहा था, एक तरफ अकाउंट्स, दूसरी तरफ इंजीनियरिंग, ये दोनों चीज़ को मैं लेके चल रहा था और बहुत बेहतर तरीके से लेके चल रहा था। ये जो आपने काम शुरू किया है, इसके लिए प्लानिंग क्या थी? क्या पहले से आपने इसका होमवर्क किया था और ये अचानक आपको ख्याल आया, किसी ने आपको आइडिया दिया? इसका आगाज़ कैसे हुआ? इसका आगाज़ सर ऐसे हुआ कि जब मैंने आपको बताया ना कि लास्ट ईयर जो है कराची का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज कर गया, 45-46 को छूने लगा। तो 2 दफ़ा मुझे हीट स्ट्रोक हुआ। मैं धूप में इसी गाड़ी पे ही मेरा पूरा वर्कशॉप चलता था और मैं काम के लिए जाता था, जिसमें मेरे पास बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी थे, सारे कर रहा था। तो मेरे जब 2 दफ़ा तबीयत ख़राब हुई तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप इस धूप में मटर गश्त करना छोड़ दें। अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो किसी दिन आप रोड पे पड़े हुए नज़र आएंगे। तो भाई आप कुछ और करें। तो फिर मैं ऐसे ही 15 दिन घर पे रहा वर्कशॉप वाइंड अप करने के बाद, और मैं सोचता रहा कि मुझे कुछ करना है। मैंने कहा यार क्या करूं। तो फिर मेरे दिमाग में है, मैंने अपनी इस गाड़ी को मॉडिफाई किया, सीटें वीटें निकाली, और निकालने के बाद मैंने बोला कि मैं इसमें दाल चावल बेचूंगा। तो दाल चावल इस तरह के मैं अपने घर से 1 किलो चावल और 1.5 पाव के करीब दाल लेके आया, और लेके मैं पैराडाइज की तरफ वहाँ खड़ा हुआ। मेरा शागिर्द है वहाँ पे, तो उसकी दुकान थी एसी फ्रिज की, उसी के दुकान के सामने ही उधर वहाँ पे मैंने किया। माशाल्लाह बड़ा अच्छा रिस्पांस, 1 घंटे के अंदर तमाम चीज़ें बिकने लगी। तो मेरा कुछ हौसला बढ़ा। वाइफ परेशान की ये क्या कर रहे हैं, बच्चे मेरे बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारा हर तरीके से ख्याल कर रहे हैं। और अभी भी मेरे इस गाड़ी से घर का खर्च पूरा नहीं चल। तकरीबन सर जी साल हो रहे हैं मुझे। 1 साल हो हाँ, गया। तकरीबन साल हो रहे हैं मुझे। अच्छा। तो साल में ये था कि अब ये है कि मैं लोग इस एरियाज़ के और दूर दूर से भी लोग आते हैं, जब मेरी वीडियोस वगैरह देखते हैं तो आते हैं, मुझसे मिलते भी हैं, खाना भी लेके जा रहे होते हैं। और बेहतरी है, काफ़ी बेहतरी है, उस मालिक का करम है। अच्छा, अभी आपके पास क्या क्या आइटम है? सर जी मेरे पास जो है रेगुलर बुनियाद पे दाल चावल और काले चने की चाट, मल्टी चाट कहलाती है। वो चाट ऐसी होती है कि जैसे हलीम, आप रोटी भी खा लें उससे, चावल पे भी डाल के खा लें, और मर्जी है तो ऐसे ही खा लें। इसी टाइप का हमारा चना बनता है ये। तो ये रेगुलर है। बाकी रोज़ाना की बुनियाद पे हमारा एक नया सालन रोज़ होता है। किसी दिन चिकन होता है, किसी दिन बीफ कौरमा होता है, किसी दिन फ़िश का होता है। अच्छा हाँ, हमारी एक स्पेशलिटी है फ़िश के ऊपर, वो हम बनाते हैं फ़िश का कोफ्ता। अच्छा। फ़िश का कोफ्ता बनता है हमारा। और रमज़ान में फ़िश के हम पकौड़े देते हैं यहाँ पे, जो लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया और बहुत पसंद किया। बोला भाई कराची में हमें ये ऐसा फ़िश का पकौड़े कहीं नज़र नहीं आया, ना फ़िश का ये कोफ्ता नज़र आया, और बहुत डिलीशियस आप बना रहे हैं। तो ये हमारी स्पेशलिटी है। बाकी आज सैटरडे के दिन हम जो है पाया लगाते हैं, और हमारा पाया भी किसी से कम नहीं है। इस वक्त कराची में बहुत सारे लोग पाया लगा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो भी लेके जा रहा है वो इसकी तारीफ़ कर रहा है कि नो डाउट आप पाया बहुत ही रिजनेबल प्राइस में बहुत ही जायकेदार पाया दे रहे हैं। सही। हाँ, तो ये है सैटरडे और को फिक्स है हमारा पाया। तो ज़रा सा दिखाइएगा क्या क्या चीज़ें आपकी हैं ये हमारी इस वक्त जो है पाया है सर, ये आप देखें, ये इस वक्त फुल गर्म है। ये हमारा चूल्हा जलता रहता है हर वक्त, ठीक है। और आज ये हमारा काले चने की चाट है। काले चने की चाट है। इस पे हम मजीद मसाला जात देके इसको और डिलीशियस बना देते हैं, ठीक है। दूसरे ये कि ये मेरा आज की सब्जी थी हैदराबादी आलू बैगन, ये ख़त्म हो गया। एक पतीली ये लेके आया था थोड़ा सा। दाल चावल आज मेरे पास इस वक्त मौजूद नहीं है, वरना मैं आपको दाल चावल भी दिखा।
सर ये हमारा लोकेशन जो है ना, ये है सादी टाउन वाला रोड है जो सादी टाउन को रास्ता जा रहा है, ठीक है ना। ये रिमझिम टावर से आप इन होते हैं तो आप सीधा थ्रू आउट चले आएंगे, सीधा सीधा ये रोड चल रहा है, सीधा सादी टाउन की तरफ जा रहा है। तो बीच में आप बढ़ेंगे तो अमरोहा सादात कॉलोनी है, उसके गेट नंबर 1 के साथ ही मेरी ये लोकेशन है। और इसके अलावा जो है मेरे अपना गूगल के ऊपर मैप बना हुआ है लोकेशन का, अमरोहा गेट नंबर 1, उसके सामने ही हमारी गाड़ी दरख्त के नीचे हाई रूफ लगी हुई है। ये है एक हमारे माशरे का इंतहाई रोशन किरदार अशफाक हैदर। ये यकीनी तौर पे काबिल सताइश हैं। ये वो लोग हैं, ये वो किरदार है जिनसे बहुत कुछ सीखा जा सकता है। उन्होंने ये साबित किया है कि अगर हिम्मत जवां हो और अगर काम करने का हौसला हो और किसी के आगे हाथ ना फैलाना हो तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं और बहुत इज़्ज़त और आबरू के साथ ज़िंदगी को गुजार सकते हैं। ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी मशाले राह भी बन सकते हैं और दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा कर सकते हैं। इसी के साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ। इट इज़ साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।